आम आदमी पार्टी ने गुजरात की राजनीति में एक ऐसा संदेश दे दिया है जिसे अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। खासकर नर्मदा जिले में आपका प्रदर्शन सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव का संकेत बनकर सामने आया है। आदिवासी बहुल नर्मदा जिले में जहां लंबे समय से भाजपा का प्रभाव माना जाता रहा है, वहां इस बार जनता ने अलग फैसला सुनाया है। डेडियापाड़ा क्षेत्र में आपने जिला पंचायत की 22 में से 15 सीटों पर कब्जा जमाकर साफ कर दिया कि स्थानीय मुद्दे और जमीनी नेताओं की ताकत कितनी बड़ी होती है। 6 में से 4 तालुका पंचायतों में से आपकी जीत ने यह साबित कर दिया कि पार्टी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही। इस पूरे प्रदर्शन के केंद्र में है आपके विधायक चैतर वसावा, जिनका इलाके में गहरा जनाधार है। आदिवासी अधिकार, जमीन विवाद और जंगल से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले वसावा ने लोगों के बीच भरोसा बनाया है। यही वजह रही है कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में जनता ने बड़े स्तर पर आपका साथ दिया। दिलचस्प बात यह है कि अब वही नर्मदा जिला है जहां दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। बावजूद इसके स्थानीय चुनाव में जनता ने विकास के बड़े दावों से ज्यादा अपने रोजमर्रा के मुद्दों को तरजीह दी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि जमीनी राजनीति में अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि स्थानीय जुड़ाव ज्यादा मायने रखता है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार नतीजे पूरी तरह बदले नजर आए हैं। 2021 में जहां भाजपा का दबदबा था, वहीं इस बार आपने मजबूत एंट्री लेकर पूरा समीकरण बदल दिया है। राजनीतिक जानकार इसे चैतर वसावा के व्यक्तिगत प्रभाव और आपकी जमीनी रणनीति का नतीजा मान रहे हैं। वसावा का राजनीतिक सफर भी चर्चा में रहा है। पिछले साल उनकी गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद भी उनका जन समर्थन कम नहीं हुआ बल्कि और मजबूत होता नजर आया। कई लोगों का मानना है कि इस घटना ने उन्हें और बड़ा जननेता बना दिया। हालांकि पूरे गुजरात में भाजपा ने सामान्य प्रदर्शन किया है, लेकिन नर्मदा जैसे इलाकों में आपकी यह जीत पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक पूंजी बन सकती है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी को दूसरे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जीत से आपको नई ऊर्जा मिली है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इसे बदलाव की शुरुआत बताया है। वहीं चैतर वसावा ने भी साफ कहा कि जीत सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि आम लोगों की उम्मीदों की जीत है। कुल मिलाकर नर्मदा का संदेश साफ है। अगर नेता जमीन से जुड़ा हो और मुद्दे लोगों के हों तो राजनीतिक तस्वीर कभी भी बदल सकती है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। गुजरात के अंदर सरेआम सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी गुजरात में हमारे 250 से ज्यादा कैंडिडेट और लीडरों के ऊपर एफआईआर हुए, जेल में लोग डाले गए, सर फोड़े गए, गोलियां चली। उसके बावजूद भी 5000 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में डटे रहे, उनको प्रचार नहीं करने दिया गया। लेकिन सबसे खुशी की बात है, मैं गुजरात के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि गुजरात में जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़े, उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया भाजपा का। और आज गुजरात के अंदर भाजपा से मुकाबला करते हुए जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी पूरे गुजरात में, वहां नंबर 2 की पार्टी बन करके उभरी है। गुजरात के अंदर जो अभी तक का रिजल्ट आया है, जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, उनमें से आम आदमी पार्टी अब तक 380 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। कई जगहों पर जिला पंचायत में हमारी बहुमत हासिल हुई है, कई तालुका पंचायत सीटों पर हमारे बहुमत हासिल हुई है। काउंटिंग का प्रोसेस चल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर 380 सीटें अभी तक जीती है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस वहां पहुंच चुकी है और उसकी 331 सीटें अभी तक हासिल हुई हैं। हमें इस बात का भरोसा है और हमें इस बात का गर्व है कि इतने दमन के बावजूद पहले आम आदमी पार्टी के पास 50 योद्धा थे, आज इस चुनाव में 5000 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के योद्धा तैयार हुए, जिन्होंने पुलिस के दमन को झेला, उनके सारे अत्याचार को झेला है, सारे 3 तिकड़म को झेला है और आंख मिला करके इन्होंने इस मुकाबला किया है। आम आदमी पार्टी के लिए पिछले लोकल बॉडी के चुनाव के
अनुसार काफी बड़ी सफलता मिली है। पिछली बार हम 69 सीट पर केवल जीत हासिल किए थे, लेकिन इस बार अभी तक ही हम 380 सीटें जीत चुके हैं और मुझे इस बात की उम्मीद है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 400 पार के आंकड़े को आगे बढ़ेगी। नहीं, जो 5222 सीटों पे जहां हम लड़े थे, उसके हमने आंकड़े बताए, जहां हमारे कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा था।